हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ब्रांचिंग के लिए हम लोग 4 स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ, लैडर स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है इफ स्टेटमेंट। तो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में कि हम इस इफ स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट की स्टार्टिंग करेंगे उसके फ्लो चार्ट से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इफ स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट से। तो फ्लो चार्ट को हम लोग देखेंगे। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले एक कंडीशन दी होती है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन ले लेंगे, कंडीशन। इसके बाद यदि जो कंडीशन हमने दे रखी है वो यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। जब कंडीशन ट्रू होती है तो कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे? इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्टेटमेंट्स ऑफ इफ ब्लॉक, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद जो इफ ब्लॉक के बाहर स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, अदर स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगे। यदि बट कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हमने बताया जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर उसके बाद अदर स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगे। बट यदि कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होता है, इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, केवल और केवल अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे कंडीशन फॉल्स होने पे? जो इफ ब्लॉक के बाहर स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो ही केवल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसके अलावा इफ ब्लॉक के अंदर के लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं कंडीशन फॉल्स होने पर। और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद अदर स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होते हैं। तो इफ स्टेटमेंट में आप फ्लो चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, एक हमने कंडीशंस दी है। यदि वो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट स्किप कर दिए जाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो उस स्थिति में अदर स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, कि हम लोग इफ स्टेटमेंट को किस प्रकार अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड का यूज करेंगे। इफ कीवर्ड का यूज करने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एक कंडीशन देते हैं, एक कंडीशन देंगे और इस कंडीशन के आधार पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड डॉट डॉट, और भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। और यदि कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यानी कहने का मतलब इफ ब्लॉक के बाहर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, जो कि अदर स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। अदर स्टेटमेंट्स, जो इफ ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन स्टेटमेंट्स को हम लोग कह देते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इफ ब्लॉक। स्टेटमेंट्स ऑफ इफ ब्लॉक। तो सिंटैक्स क्या कह रहा है, सबसे पहले जब हम सिंटैक्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर इफ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एक कंडीशन देंगे। फिर उस कंडीशन के आधार पे हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो
अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उनको स्किप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेंटेक्स में कि यदि जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर के लिखे स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल जो है इफ के बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो कंट्रोल इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, इफ ब्लॉक के बाहर और भी अदर स्टेटमेंट्स लिखे होंगे तो वो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते ही हैं और इसके अलावा अदर स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। बट यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, केवल और केवल अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये था आपका इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। चलिए अब आपको इफ स्टेटमेंट को हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट का कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो हम एक छोटा सा सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट को किस प्रकार यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग प्रोग्राम किस चीज का बनाने जा रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में यूजर से उसकी सैलरी इनपुट कराएंगे, फिर उस सैलरी के आधार पे हम लोग अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएंगे। यानी कि यूजर होगा, उस यूजर से हम लोग उसकी सैलरी इनपुट कराएंगे। यदि उसकी सैलरी 10,000 से अधिक है तो हम उसकी सैलरी में 10% का बोनस दे देंगे। यदि उसकी सैलरी 10,000 से कम है तो उसे कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो हमारा एक प्रोग्राम है, यूजर से हमें सैलरी इनपुट करानी है, फिर उस सैलरी के आधार पे हमें उसको बोनस देना है कि नहीं देना है, इसका हम लोग डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं, यूजर से सैलरी इनपुट कराएंगे और सैलरी को हम लोग चेक करेंगे। यदि सैलरी 10,000 या 10,000 से अधिक है तो हम लोग कितने का बोनस देंगे, बोनस दे देंगे उसे 10%, उसके सैलरी का 10% बोनस मिलेगा। और यदि यूजर की सैलरी 10,000 से कम है तो उसे कोई बोनस नहीं देंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग अपने एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम लोग इफ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो राइट अ प्रोग्राम to implement if statement। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग सी के आधार पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है, उसके बाद लिंकिंग सेक्शन आता है। तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम का नाम लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग लिंकिंग सेक्शन का काम करेंगे। लिंकिंग सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल्स भी लिंक कर लेते हैं। तो हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। तो हमने ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली अपने प्रोग्राम में। इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे void main और पैरेंथेसिस लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। यदि हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे तो यहाँ पे कंपाइलर ये समझेगा ए स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है। तो हम लोग को यहाँ पे void main यानी मेन फंक्शन को यहाँ पे खत्म नहीं करना, में इस फंक्शन के अंदर ही पूरा वर्क करना है। तो हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें किस वेरिएबल के और कितने वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, सैलरी यूजर से इनपुट करानी है, फिर उसके आधार पर हमें उसे बोनस देना है कि नहीं देना है, हमें इसका डिसीजन लेना है। तो यूजर से जब सैलरी इनपुट कराएंगे तो सैलरी को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि सैलरी इंटीजर डेटा टाइप से रिलेटेड होगी, कोई इंटीजर वैल्यू ही होगी उसकी सैलरी। तो हम लोग इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम होगा सैलरी। इसके बाद हमें उसका बोनस भी फाइंड करना है। तो बोनस को फाइंड करने के लिए हम लोग एक बोनस नाम का भी वेरिएबल ले लेंगे। तो हम लोग दो वेरिएबल का यूज करेंगे यहाँ पे इंट टाइप के। तो हमने डेटा टाइप का यूज कर लिया इंट, और सैलरी को स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे SAL
और बोनस को निकालने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे बी। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए हैं, किस टाइप के, इंटीजर डेटा टाइप के। तो यहाँ पे सैलरी को स्टोर करने के लिए हमने सेल नाम का एक वेरिएबल ले लिया और बोनस को फाइंड करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया बी। इसके बाद हम लोग यूजर से सैलरी इनपुट कराएंगे। तो सैलरी इनपुट कराने से पहले हमें उसे एक मैसेज देना पड़ेगा। तो हम लोग मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ एंटर योर सैलरी। तो यूजर को एक मैसेज मिलेगा कि इंटर योर सैलरी। इसके बाद यूजर क्या करेगा, अपनी सैलरी को इनपुट कराएगा। तो उस सैलरी को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का। तो स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू हम लोग वैल्यू स्टोर करा लेंगे। चूंकि सेल नाम के वेरिएबल में हम लोग वैल्यू स्टोर कराने जा रहे हैं, तो सेल नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे %d और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। फिर जो वैल्यू हम लोग स्टोर करा रहे हैं उस वैल्यू को किस वेरिएबल में स्टोर कराना, उस वेरिएबल का हम लोग नाम देंगे। तो हमें किस वेरिएबल में स्टोर कराना है, SAL वेरिएबल में स्टोर कराना है सैलरी को। तो हम लोग ने SAL वेरिएबल का नाम दे दिया। उसके बाद सेमीकोलन लगा के पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कि यूजर को मैसेज मिल जाएगा एंटर योर सैलरी। फिर यूजर क्या करेगा, अपनी सैलरी इनपुट कराएगा। तो उस सैलरी को हम लोग SAL नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर अब हमें एक कंडीशंस के आधार पे बोनस का डिसीजन करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे इफ अब इफ के बाद हम लोग क्या पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन क्या थी कि यदि सैलरी 10,000 या 10,000 से अधिक है तभी बोनस मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कंडीशन कि इफ सेल इज ग्रेटर और इक्वल 10,000, यदि सैलरी उसकी 10,000 या 10,000 से अधिक है, तो यदि कंडीशन ये ट्रू होगी तो हमें बोनस देना पड़ेगा अपने यूजर को। तो बोनस को यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो बोनस हम लोग कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन में 100। तो ऐसा करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। जो बोनस आएगा वो हम उसे किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, बी वेरिएबल में। तो सैलरी में इसके से हमें 10% का बोनस देना है। तो बोनस निकालने के लिए हमने क्या किया, सैलरी मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें बोनस निकल आएगा और उस बोनस जो आएगा उस बोनस को हम लोग बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। फिर हमें उस क्या करना है, इस जो बोनस आया है इस बोनस को हमें उसकी सैलरी में ऐड करना है। फिर उसकी टोटल सैलरी को हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे उसकी सैलरी यदि 10,000 से अधिक है, 10,000 के अलावा हो सकती 12,000 या 11,500, तो उसके बाद 11,500 उसकी सैलरी मान लेते हैं। और फिर 11,500 सैलरी होने के बाद उसे जो बोनस मिला होगा तो दोनों को ऐड करके हम उसकी टोटल सैलरी को प्रिंट करना है। तो हम लोग अब यहाँ पे हमने उसकी सैलरी तो इनपुट करा ही ली थी और सैलरी के बाद हमने उसका बोनस भी फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग क्या कर ले, बोनस और उसकी टोटल सैलरी को ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, SAL इज इक्वल SAL प्लस B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि कंडीशन ट्रू होगी, यदि यूजर की सैलरी 10,000 या 10,000 से अधिक होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो जब इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो क्या होगा, उसका बोनस निकल के बाहर आ जाएगा। तो बोनस कैसे निकल रहा है, SAL मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 100। तो यहाँ से यूजर का बोनस निकल आएगा। फिर बोनस निकलने के बाद हम उसकी टोटल सैलरी को फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल सैलरी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो उसकी सैलरी होगी उस सैलरी में हम लोग बोनस को भी ऐड कर देंगे तो उसकी टोटल सैलरी फाइंड हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस टोटल सैलरी को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एफ मैसेज का। तो प्रिंट एफ टोटल सैलरी इज इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर जो टोटल सैलरी किस वेरिएबल में स्टोर है, SAL वेरिएबल में। तो हम SAL वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे और
गेट ch लगा के प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग गेट ch लगाएंगे और गेट ch लगाने के बाद मेन फंक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये था इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज किया जहां पे हम लोग ने अपने प्रोग्राम का नाम लिखा। उसके बाद हम लोग ने लिंकिंग सेक्शन का यूज किया। लिंकिंग सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 हेडर फाइल्स को लिंक कर ली। पहली हेडर फाइल है stdio.h और दूसरी हेडर फाइल है conio.h। यदि आपको हेडर फाइल्स के बारे में नहीं मालूम है तो आप अब आई आइकन में जाके हेडर फाइल से रिलेटेड लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर हमने अपना पूरा प्रोग्राम को लिखा। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन किया कि हमें प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल की आवश्यकता है और किस टाइप के वेरिएबल की आवश्यकता है, वो हमने कंपाइलर को बता दिया डिक्लेयर करके। फिर इसके बाद हमने यूजर को एक मैसेज दिया, भाई एंटर योर सैलरी, आपकी सैलरी कितनी है। तो यूजर को एक मैसेज मिला होगा कि एंटर योर सैलरी। तो यूजर क्या कर रहा होगा, अपनी सैलरी को इनपुट करा रहा होगा। तो जब सैलरी इनपुट की होगी यूजर ने, तो उस सैलरी को स्टोर करने के लिए हम लोग एक स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया। तो यहाँ पे जो यूजर ने वैल्यू इनपुट की होगी उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग ने स्कैनफ फंक्शन का यूज कर लिया। और चूंकि वैल्यू इंटीजर टाइप की थी तो हमने %d लगा दिया और जिस वेरिएबल हमें वैल्यू को स्टोर करना था उस वेरिएबल का हमने नाम दे दिया। इसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी थी। यदि कंडीशन हमारी सही है और कंडीशन सही हो रही है तो हमें उसके आधार पे यूजर को बोनस देना है, और यदि कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमें यूजर को बोनस नहीं देना है, उसकी जो एक्यूरेट सैलरी है वो प्रिंट कर देनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। यदि यूजर की सैलरी 10,000 या 10,000 से अधिक होगी तो हम उसे 10% का बोनस दे देंगे। तो हमने एक कंडीशन दे दी, यदि सैलरी इज इक्वल और ग्रेटर देन 10,000 तो इफ ब्लॉक के अंदर के लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो इफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट लिखे, b इज इक्वल ब्रैकेट में SAL मल्टीप्लाई 10/100। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, जो यूजर का बोनस होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो जो सैलरी होगी उसमें से हमें 10% का बोनस मिल जाएगा और जो बोनस मिलेगा उसे हम b नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो बोनस मिलने के बाद हम उस बोनस को उस यूजर की सैलरी में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो उसकी टोटल सैलरी आ रही होगी तो उस टोटल सैलरी को भी हमें स्टोर करना है। तो उसकी जो पहले से जो सैलरी थी जो यूजर ने इनपुट की थी उस सैलरी में हमें क्या करना है, उसका बोनस को ऐड करना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया SAL इज इक्वल SAL प्लस B, यानी कि जो उसकी टोटल सैलरी है वो कैसे फाइंड होगी, जो उसकी पुरानी सैलरी प्लस उसका बोनस। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे, पुरानी सैलरी प्लस बोनस इज इक्वल टू न्यू सैलरी, तो यहाँ से हमें यूजर की टोटल सैलरी फाइंड हो जाएगी। तो उसके बाद जब हम टोटल सैलरी फाइंड कर लेंगे तो इफ के बाहर जाके हम लोग क्या करेंगे, उस टोटल सैलरी को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन को हमने यूज करके तो उसकी टोटल सैलरी प्रिंट करा ली। इसके बाद जो आउटपुट आएगा, यदि हमें आउटपुट को रोक के रखना है तो हम लोग गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं। तो गेट ch फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो जो आउटपुट आया होगा वो आउटपुट रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक आप अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देंगे तब तक आपका आउटपुट जो आया होगा जो कहते हो स्टेबल रहेगा। जैसे हम लोग कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर देंगे तो हमारा आउटपुट चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर को एक मैसेज मिलेगा, क्या मिलेगा, एंटर योर सैलरी। जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे मैसेज आएगा आउटपुट में वो आएगा एंटर योर सैलरी। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, सैलरी इनपुट कराएगा। तो हमने मान के चलते हैं क्या है, यूजर ने सैलरी इनपुट की 11,000। तो यूजर ने सैलरी इनपुट कर दी 11,000। तो 11,000 जब सैलरी इनपुट की होगी तो सैलरी कहीं ना कहीं स्टोर हुई होगी किसी वेरिएबल में।
तो किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है? SAL नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई 11,000। तो 11,000 SAL नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। इसके बाद कंडीशन दी है कि यदि कंडीशन क्या है, यदि सैलरी 10,000 से अधिक है तो इफ ब्लॉक के अंदर के लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज सीधे इफ के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कंडीशन चेक करेगा कंपाइलर की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि सैलरी की वैल्यू कितनी है 11,000 और हमने कंडीशन दी थी 10,000। तो क्या है, सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, क्योंकि सैलरी की वैल्यू 10,000 से अधिक है। तो हमने कंडीशन क्या दी थी? सैलरी की वैल्यू 10,000 या 10,000 से अधिक होनी चाहिए। तो 10,000 तो नहीं है, तो 10,000 से अधिक तो है। तो 10,000 जब अधिक हो गई तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? B इज इक्वल SAL मल्टीप्लाई 10/100। तो B इज इक्वल क्या आ जाएगा? सेल नाम के वेरिएबल में कितना है 11,000। तो 11,000 मल्टीप्लाइड 10/100। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1100। तो B नाम के वेरिएबल में कितना स्टोर हो गया होगा 1100। तो B की वैल्यू आ गई 1100। तो ये जो B नाम का वेरिएबल हम लोग ने लिया है उसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो गई होगी 1100। फिर 1100 जब आ गई तो अब हमें क्या करना है, यूजर की पूरी टोटल सैलरी हमें फाइंड करनी है। तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? SAL इज इक्वल टू SAL प्लस B, यानी कि जो उसकी पुरानी सैलरी होगी उसमें हमें बोनस को ऐड कर देना है। तो उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी 11,000 प्लस उसका बोनस कितना आया 1100। तो उसकी जो टोटल सैलरी होगी कितनी हो जाएगी 12,100 रुपए। तो यूजर की टोटल सैलरी हो गई 12,100 रुपए। फिर हमें क्या करना है, जो यूजर की टोटल सैलरी आई होगी उस टोटल सैलरी को हमें प्रिंट करना है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, इफ ब्लॉक के बाहर के लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो इफ ब्लॉक के बाहर कौन सा स्टेटमेंट लिखा है? प्रिंट एफ पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टोटल सैलरी इज इक्वल सेल नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो जो मैसेज आ जाएगा क्या आ जाएगा, टोटल सैलरी इज इक्वल। तो जो मैसेज दिया है वो मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाद इक्वल के बाद क्या प्रिंट होगा, जो जिस वेरिएबल की हम लोग वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम लोग यहाँ पे सेल नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो सेल नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है 12,100 रुपए। तो उसकी यूजर की टोटल सैलरी आ गई होगी 12,100 रुपए। तो ये था एक इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम। और यदि हम लोग यहाँ पे सैलरी उसकी 9,000 या 8,000 कहने का मतलब 10,000 से नीचे दे देते तो क्या होता, ए ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, यानी कि ए जो बी इज इक्वल टू SAL मल्टीप्लाई 10/100 और SAL इज इक्वल टू SAL प्लस बी, ए वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। सीधे इफ के बाद कंडीशन चेक करने के बाद कंट्रोल कहां पे पहुंच जाता, ए ब्लॉक के बाहर। ए ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, सीधे कंट्रोल इफ के बाहर आ जाता। तो मैसेज प्रिंट हो जाता टोटल सैलरी इज इक्वल SAL। तो SAL में मान के चलिए हमने 800 स्टोर किया, 8,000 स्टोर किया था, तो क्या प्रिंट हो जाता टोटल सैलरी इज इक्वल 8,000। तो यदि कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो क्या हो रहा था, इफ ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। और यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं और इफ ब्लॉक के बाहर के स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आज हमने आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट का यूज हम अपने प्रोग्राम में किस प्रकार कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, और उसका हम लोग ने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देखा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितने अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि
सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।